मनवंतर माने क्या होता है जानते हो? 24 मिनट का एक घड़ी होता है। क्या होता है? 24 मिनट का एक घड़ी होता है। उसके नीचे वाले में जाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए हम नीचे नहीं ले जा रहे। 24 मिनट का एक घड़ी होता है और 2.5 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, माने 1 घंटे का एक मुहूर्त होता है। और 2.5 मुहूर्त का एक पहर होता है। लगभग 2.5 घंटे का एक पहर होता है। और 10 मिनट इधर और 10 मिनट उधर, उसके संध्या काल कहा जाता है। अष्ट संध्या होती है, अष्ट प्रहर और अष्ट संध्या। ब्राह्मणों को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, एक एक संध्या छोड़ करके, और सन्यासी को पंचकाल संध्या करनी चाहिए। उसको तो 24 ही घंटे संध्या करनी चाहिए, वो संध्या ही में है, और क्या दिक्कत है? जब सब काम ही छोड़ दिया है तो उसका काम ही है संध्या करने का। इसलिए 2.5 मुहूर्त की 2.5 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 2.5 मुहूर्त का एक प्रहर होता है। 8 प्रहर का एक दिन होता है, 4 प्रहर का एक दिन होता है, 8 प्रहर का एक दिवस होता है, दिन और रात। 4 प्रहर दिन, 4 प्रहर रात्रि, दोनों मिलाकर के दिवस होता है। और 7 दिन का, 7 दिवस का एक सप्ताह होता है। 2 सप्ताह का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक मास होता है, और 2 मास का एक ऋतु होता है। और 3 ऋतु का एक अयन होता है, उत्तरायण, और 3 ऋतु का एक अयन होता है, दक्षिणायन। 2 अयन का एक वर्ष होता है, और 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। 8,64,000 साल का एक द्वापर युग होता है। 17,28,000 साल का एक त्रेता युग होता है, और 17 लाख कुछ हजार वर्ष का एक सतयुग होता है। इन चारों युग को मिला दो तो 40,32,000 साल का एक महायुग होता है। जब ये महायुग 72 बार घूम जाता है, 72 बार, तब एक मनवंतर होता है। और वह मनवंतर जब 14 बार घूम जाता है तब एक कल्प होता है, जो ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु पैदा होकर मर जाते हैं। तो तपस्या किया किसने? बोले अभी जो चल रहा है ना, अभी हम लोग जिस मनवंतर में पैदा हुए, इस मनवंतर का नाम क्या है? पूजा कराओगे पंडित के द्वारा जा करके, तो पंडित जी हाथ में कुशा लेके बोलते हैं अक्षत लो, जल लो, 1 रुपया, 2, 4, 10 रुपया मुद्रा ले लो, दक्षिणा ले लो, संकल्प करो हरि ओम विष्णु 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 श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति कलियुगे कलि प्रथम चरणे बुद्धावतारे फलाना ढेकाना नदिया तीरे। है कि नहीं? इधर पैदा हुए, उधर हुए, इधर से तीरे, उधर से तीरे, आखिरी 500-1100 रुपया दो। है कि नहीं? दक्षिणा का काम होता है कि नहीं होता है? तो उसमें सारी जन्म कुंडली बता दी जाती है। क्या? वैवस्वत मनवंतर। अभी जिस हम मनवंतर में पैदा हुए, इस मनवंतर के मनु का नाम है महाराज वैवस्वत मनु। और राम जी को पाने के लिए तपस्या किसने किया था? स्वयंभू मनु। इसके पूर्व वाले मनु, स्वयंभू मनु ने तपस्या की, और पाया किसने? वैवस्वत मनु के मनवंतर में। एक मनवंतर बीतने के बाद भगवान प्रकट हुए, और उसमें भी 24वें त्रेता में भगवान प्रकट हुए। भगवान अभी नहीं प्रकट हुए, अभी 28वां चल रहा है। चारों युग जब 24 बार घूम गए थे, 24वें बार घूम रहा था, तब राम जी प्रकट हुए थे। और अभी चल रहा है 28वां। 24वें त्रेता में भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब 24वां द्वापर कलयुग, फिर उसके बाद 25वां चारों युग, फिर 26वां चारों युग, फिर 27वां चारों युग, फिर 28वां का 3 युग निकल गया है, 4था युग चल रहा है। अब जोड़ो कितने युग हो गए? 4 तिया 12 और 1 13 और 3 16 और 17वां चल रहा है। 5000 साल व्यतीत हुआ है, 5200 साल। कलयुग को लगे कितने साल हो गया?
5200 साल। और हनुमान जी राम जी के साथ पैदा हुए, राम जी से पहले 24वें त्रेता में। तब से हनुमान जी राम राम जप रहे हैं। सोचो 17 युग से हनुमान जी महाराज बैठे राम नाम जप रहे हैं।